हेलो डियर। आज एक टॉपिक देखा, ये है हम लोग का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। मैं डायरेक्ट मतलब टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये किस लिए है, किसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल है। जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, मैं ये क्लास पर पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मैं जब रेगुलर क्लास कराता हूँ यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम 20 क्लास यहाँ पर लगता है ये चैप्टर खत्म करने में। आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कोई भी क्वेश्चन आने से आपको ये अटेंड कैसे हो सकता है, मतलब इसको मतलब विदाउट कोई गलती किए बगैर। ठीक है, पहला आपका दो तीन टर्म जानना चाहिए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप एंड कॉल्ड अप। क्या होता है? ऑथराइज्ड मतलब आपका राइट मिला हुआ है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, मतलब आपको अधिकार है इतना शेयर ही मार्केट से ले सकता है। इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आपका ये पर लिखा होगा। पकड़ लीजिए, एज्यूम किया 2000 शेयर का आपका राइट है, तो आपने क्या कर सकता है, 2000 शेयर से ज़्यादा तो आप लॉन्च कर ही नहीं सकते हैं। 2000 शेयर से ज़्यादा आप मार्केट पर इशू नहीं कर सकते हैं। और इशूड कैपिटल क्या हुआ? ये जो 2000 शेयर है, 2000 शेयर आउट ऑफ द 2000 शेयर आपने जितना मार्केट से पैसा उठाया, मतलब ये इशू आपने कितना इशू किया, ये आपने इशू किया 1500 इशू किया। और सब्सक्राइब, पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने लिया कितना, पकड़ लीजिए 1000 पब्लिक ने लिया, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। समझ में नहीं आ रहा है ना? तो आसान ट्रिक्स सुनिए। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आपका अधिकार है, मतलब इतना ये आपको लिखा होगा, इतना तक आपका लिमिट है, ये लिमिट है। पकड़ लीजिए, मेरा ये ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, मेरा इसका लिमिट है, मेरा लिमिट है, मैं इस एक यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब एज्यूम कीजिए ये मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये मेरा ऑथराइज्ड है, मतलब ये मेरा ऑथराइज करा हुआ, इतना तक ही मैं कर सकता हूँ। ये मैंने इसके बाद मैंने क्या किया, इशूड कैपिटल में ये एडवर्टाइज किया इतना स्टूडेंट के लिए। मैं बोला इतना कंप्लीट फुल नहीं करूँगा मैं, 90 मैंने क्या किया, ये मैंने एडवर्टाइज किया, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। मतलब कंपनी का थ्रू से देखने से ये इशू होता है, मतलब कंपनी सोचेगा मुझे इतना शेयर चाहिए, मुझे 90, मेरा जो स्टूडेंट का कैपेसिटी था 100, ये है ऑथराइज्ड, मैंने क्या किया, इतना ही लॉन्च किया, 90 लॉन्च किया, इसको बोलेगा इशूड कैपिटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मेरा पास में स्टूडेंट आया 85 स्टूडेंट आया, मतलब 85 स्टूडेंट सब्सक्राइब किया, इसको बोल देगा सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है ना? और सब्सक्राइब ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने एडवर्टाइज किया था 90 का, पर मेरा यहाँ पर आ गया 95 स्टूडेंट, इसको बोलेगा ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब अभी समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देने से ईजी होता है। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब। और अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्राइब कम आया, मतलब इसको ये होता है अंडर सब्सक्राइब। ठीक है, मतलब 90 इशू किया था उससे कम, इसको अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओवर सब्सक्राइब होने से या कंपनी का क्या करना पड़ता है। पकड़ लिए, ये कंपनी ने 2000 का ऑथराइज था, 2000 का मैं दिखा रहा है, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऑथराइज है, क्वेश्चन पर क्या क्या गिवन रहेगा। ऑथराइज्ड है आपका 2000, ऑथराइज्ड है आपका 2000, बट कंपनी ने इशू किया, इशूड किया 1500, कंपनी इशू किया 1500, और पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया यह है आपका 1200। अभी बोलिए, अभी कौन सा अमाउंट लेके आप शाम को सॉल्व कीजिएगा? ये होगा सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि ये आपका ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड पर कोई मतलब नहीं होता है, अकाउंट्स पर कोई मतलब नहीं होता है। इशू मतलब इतना इशू की, इतने एडवर्टाइज किया, मुझे चाहिए, पब्लिक से मुझे चाहिए, बट पब्लिक ने एक्चुअली इतना ही तो शेयर खरीदा, कितना शेयर खरीदा, 1200। तो इसको लेके, ये जो 1200 अमाउंट को लेके ही अकाउंट्स पर जाना पड़ेगा, अकाउंट्स करना पड़ेगा। ये तो हो गया नॉर्मल केस। और एक केस होता है ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है? मैंने इतना एडवर्टाइज किया, मैंने एडवर्टाइज कितना किया, मैंने एडवर्टाइज कर लिया, मैंने एडवर्टाइज किया ये 1200, बट मेरा जो सब्सक्राइब हुआ ना, इस बार मेरा जो सब्सक्राइब हुआ ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ? ये मैं बोला था, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये पर इशू है ना, इशू होगा, मैंने ये एडवर्टाइज जो किया था, ये
ये 1500 एडवर्टाइज किया, बट यहाँ पर क्या हुआ, आ गया, ज़्यादा आ गया, 1700 आ गया, इसको बोलेगा ओवर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फास्ट होने के लिए, ओवर सब्सक्राइब बोलेगा। ओवर सब्सक्राइब्ड होने से दो पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व होता है। एक है इसको रिफंड करना पड़ता है, ठीक है, आप चाहे तो इसको रिफंड करो। सेकंड ऑप्शन है इसको और होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, मैं एक कहानी का तौर से समझ रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, इसने क्या किया, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल पर जो फीस है, फीस पकड़ लीजिए 1 मंथ का 500 है, उसने क्या किया, एक बार में 6000 दे दिया। बताओ ये जो स्कूल क्या करेगा, दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है उसको 5500 रिफंड कर देगा, और एक ऑप्शन क्या है, ये रख लेगा, नेक्स्ट जो मंथ है ना, नेक्स्ट जितना भी मंथ वो पड़ेगा उसको एडजस्ट करेगा। मतलब 1 मंथ का 500 है तो इतना हो जाएगा, साल भर का पैसा एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो सेम प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है ये जो ओवर सब्सक्राइब हो, ओवर पैसा जो आ गया उसको नेक्स्ट टर्म के लिए एडजस्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। और रिफंड तो पता है हम लोग का, सिंपल इसको रिफंड कर देना। हो गया, इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो कि नहीं बताओ, क्लियर हो गया ना। तो इसलिए इस बार देखिएगा जर्नल क्या होता है, जर्नल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फटाफट देख लेता है। देखिए पहला बात, कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कंपनी के पास जो पैसा आएगा, मैं लिखते जर्नल एंट्रीज, कंपनी के पास जो पैसा आएगा ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आने से बैंक अकाउंट डेबिट होता है, हम लोग का रियल अकाउंट का रूल्स है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, कोई भी होगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कोई भी हो सकता है। मैंने इक्विटी को प्रेफरेंस लेके ये कर रहे हैं, इक्विटी को प्रेफर करके कर रहे हैं। इक्विटी शेयर ये एप्लीकेशन, पहले बात है हम लोग का एप्लीकेशन क्यों लिखा सर, क्योंकि ये जो पकड़ लीजिए 1000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ करके, 10 रुपीज़ कंपनी एक बार में नहीं लेगा, ये तोड़ के लेगा। यहाँ पर होगा, एज्यूम किया है, कुछ भी हो सकता है, 2 रुपीज़, यहाँ पर होगा 3 रुपीज़, यहाँ पर होगा 3 रुपीज़, 3 and 3 6 and 2 8, यहाँ पर 2, मतलब इसको जो पहला नाम है ना इसको बोलेगा एप्लीकेशन, क्योंकि सब कोई एप्लीकेशन डालेगा। ये सेकंड टॉपिक में होगा अलॉटमेंट, या थर्ड टॉपिक में होगा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जितना भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना हो सकता है यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड हुआ ना, इसको बोलेगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये होगा सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहले बात है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। ये हुआ आपका रिसीव एंट्री, और नेक्स्ट में आपका होगा ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री क्या होगा, देखिए एक बात मैंने बोलना चाहता हूँ, ये देखिए अब हम लोग का मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य है हम लोग का पैसा को लेना। ठीक है, हम लोग का शेयर का पैसा को लेना, शेयर कोई भी पैसा रिसीव करने से हमका जर्नल एंट्री क्या होता है, ये होता है बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होना चाहिए हम लोग का जर्नल एंट्री। पर हम लोग का यह क्या कर रहा है, मतलब ये 10 रुपये एक बार में नहीं लेकर हम लोग को तोड़ के ले रहा है। ठीक है, ये 2 3 3 2 ऐसे करके ले रहा है ना। ठीक है, ये जो तोड़ के ले रहा है, तोड़ के मतलब इसको सेपरेट नाम हो रहा है। सेपरेट नाम क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन हुआ, इसको ख़त्म करना है। कोई भी एंट्री को ख़त्म करने का ट्रिक्स क्या है, उसको क्रेडिट को डेबिट कर दो, ये क्रेडिट है ना, इसको डेबिट कर दो, ये खत्म हो जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया खत्म। देखिए ये क्रेडिट एंड डेबिट खत्म हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हुआ कि नहीं, हम लोग का मेन जो मोटिव था, मेन जो कारण था, इसको करना हो तो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म। ऐसे करके सेकंड का भी होगा, ये सेकंड का क्या होगा, ये हो गया रिसीव एंड ड्यू एंट्री हो गया। इसके बाद से जो एप्लीकेशन का खत्म हो गया, अलॉटमेंट का जो होगा ना, अलॉटमेंट का जो होगा पहले ड्यू होगा, इसके बाद जाके रिसीव होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या सीखा, पहले होता है एप्लीकेशन का टाइम में रिसीव पहले होगा, इसके बाद ड्यू होगा, रिसीव होगा इसके बाद ड्यू होगा, और सेकंड अलॉटमेंट का टाइम में क्या होगा, ड्यू इसके बाद रिसीव, और जितना भी कॉल है ड्यू रिसीव ऐसे होते रहेगा।
बताओ ड्यू एंट्री का जर्नल क्या होगा, ये ड्यू एंट्री का सेम नाम होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, सेम जर्नल होगा, नाम चेंज होगा। तो इसका हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए सेम हुआ, इसको पैसा ये ड्यू हुआ, पैसा रिसीव करना है, पैसा रिसीव करने से बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू हुआ, इसको खत्म करना है, ये एंट्री को खत्म करना है, सॉरी ये अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट, ठीक है, इसको खत्म करो तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नया टॉपिक आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ज़्यादा पैसा लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का फ़ायदा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का फ़ायदा है, ठीक है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है कुछ भी अमाउंट होने से, मतलब ऐसे होगा 3+2, एक क्वेश्चन कराएगा, दिखाएगा कैसे होता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम होने से यहाँ पर हम लोग का नॉर्मली कुछ नहीं बोलने से अलॉटमेंट पर मतलब इम्पैक्ट होता है, हो गया। इसके बाद का फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल सेम होगा, फर्स्ट कॉल का भी सेम एंट्री होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, यहाँ पर जाके नाम चेंज होगा। मैं थोड़ा फास्ट ट्रिक दिखा रहा है इसलिए इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा है। और सेकंड कॉल का भी कुछ हुआ तो सेम एंट्री होगा, सेकंड कॉल का सेम होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। अभी बात हो गया कुछ एरियर रहा तो पैसा नहीं मिला तो क्या एंट्री होगा। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा है, एक एबीसी था, एबीसी लिमिटेड कंपनी था, उसने 1000 शेयर इशू किया, इशूड 1000 शेयर इशूड किया एट द रेट ऑफ 100। यहाँ पर 100 रुपीज़ एक बार में पैसा नहीं लिया कंपनी ने। कंपनी क्या किया, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा लिया 30, अलॉटमेंट का पैसा लिया 30, कितना हो गया 60 हो गया। बट अलॉटमेंट का पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब ये 20+10 है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 10 है, ₹10 इंक्लूडिंग है। तो ये फर्स्ट कॉल का 30 था और सेकेंड कॉल का ये कितना हो गया 90 हो गया ना, 98 20। ये फर्स्ट कॉल, ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। पर यहाँ पर और कुछ बोल दिया, एक पर्सन है एबीसी, एक पर्सन है, इस पर्सन ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा जो 100 शेयर और उसने होल्ड किया था, 100 शेयर का जो लिया था उसने दे नहीं पाया, ये पैसा दे नहीं पाया, ठीक है। ए बी ने क्या किया, ये 100 शेयर्स का पैसा दे नहीं पाया और अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल एंड कुछ भी फर्स्ट कॉल का भी दे नहीं पाया, सेकेंड कॉल का भी पैसा दे नहीं पाया। उसने सिर्फ क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दे के बस ख़त्म कर दिया, उसने आया ही नहीं। तो क्या करेगा, इसके बाद कंपनी क्या कि इसको फॉरफिट कर दिया, कंपनी इसको क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया, सॉरी फॉरफिटेड कर दिया, ठीक है। फॉरफिट होने से एक बार में कर रहा है, ये जितना भी है ये एरियर है, एरियर को बाद में जाके क्या किया, फॉरफिटेड कर दिया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले देखिए ये जो 30 रुपीज़ रिसीव हुआ, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन का रिसीव हुआ, इसका पहले एंट्री होगा, ऐसे कीजिएगा, एग्जाम पर आने से बैंक अकाउंट डेबिट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा, ठीक है सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पैसा कितना होगा, ये 1000 मल्टीप्लाई 30, ये कितना हो गया 303 बोलिए 30,000, यहाँ पर भी होगा 30,000 हो गया। इसका क्या हुआ, ये रिसीव एंट्री हुआ, इसका बिंग अच्छे से लिखिएगा इनरेशन। ये जो अमाउंट है ये एंट्री टू क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, एंट्री डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल करना, हम लोग का मेन मोटिव है इसको कैंसिल करना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा सेम होगा। ठीक है, पहला एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेगा, यह इतना तक देखिए ना, आपका 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, इतना तक करने से भी 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, तो इजी है ना, पूरा ही करेगा, करे तो करने से हम लोग को पूरा ही करेगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की मैंने क्या बोला था, पहले होता है पहला टर्म में एप्लीकेशन का टाइम में पहले होगा, एप्लीकेशन का टाइम टर्म में पहले होता है रिसीव, इसके बाद होता है ड्यू एंट्री, और नेक्स्ट जो जितना भी है ना ये फर्स्ट टर्म में करना पड़ता है। इसके बाद जितने भी है पहले होगा ड्यू, इसके बाद होगा रिसीव एंट्री, ड्यू रिसीव करके जाते रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा ड्यू एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये होगा डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक होगा प्रीमियम था, इसका नाम होगा ऐसे लिखेगा सिक्योरिटी, पूरा लिखना। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया। ये होगा हमका, ये पर क्या हुआ, ये इसका ड्यू एंट्री हो गया। ड्यू एंट्री का जो अमाउंट होगा ये कैसे होगा, ये कितना था शेयर, 1000 शेयर था, कि पैसा कितना देखिए, पैसा है ये 30 रुपीज़, ये 30 रुपीज़ यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 30,000 हो जाएगा। और इक्विटी शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना था, ये 1000 इंटू 20, ये हो गया आपका 20,000। यहाँ पर कितना होगा 1000 इंटू 10, ये होगा 10,000। क्लियर हुआ कि नहीं। इसका ड्यू एंट्री, इसका रिसीव एंट्री क्या होगा, रिसीव जो एंट्री होगा ये बैंक अकाउंट होगा डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट यहाँ पर एक लोचा है, क्या लोचा है, देखिए यहाँ पर यही है, उसने एक पर्सन है एबीसी ने पैसा दे नहीं पाया, 100 शेयर दे नहीं पाया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये इम्पैक्ट होगा ये थोड़ा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का देखिए ये एक्यूरेट बैलेंस होगा, ये इक्विटी शेयर का पैसा कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम लेके कितना था, ऐसे होगा 1000 इंटू ये टोटल है आपका 30 रुपीज़, तो कितना हो गया ये 30,000। यहाँ पर बैंक पर पैसा पूरा क्या पूरा रिसीव नहीं हुआ, कितना रिसीव हुआ, ये 1000 इंटू 30, मैंने सोचा था इतना आएगा, बट कितना आया, यहाँ पर कितना आया, ये जो पैसा एक्यूरेट आना चाहिए था 1000 इंटू 30, बट एक पर्सन है जिसने 100 शेयर होल्ड करा हुआ था, ये 100 शेयर होल्ड करा हुआ है, उसने जो मैं मुझसे वादा किया था 30 करके देगा, मतलब उसने वादा किया था 30 इंटू 100 कितना होता है 3000 रुपीज़ नहीं दिया, तो अल्टीमेटली वो कितना टोटल हम लोग का कितना रिसीव हुआ 27,000। तो 3000 जिसने ऐसे होल्ड किया था उसको नहीं दिया ना, नहीं दिया, इसका मतलब उसका नाम क्या होगा, कॉल इन एरियर होता है, इसको क्या होता है, कॉल इन एरियर बोलते हैं इसको, कॉल इन एरियर अकाउंट ये डेबिट होगा। ठीक है, कैसे आया, फिर से बोल रहे हैं 100 उसने वादा किया था देगा, और कितना करके 30 रुपीज़ करके, ये 3000 ये रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉल इन एरियर। इंक चेंज करके देखा रहे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बोल रहा है, इसके बाद भी ड्यू एंट्री होगा। ड्यू एंट्री क्या होगा, इक्विटी, इसके बाद ड्यू एंड रिसीव हो गया ना। इसका नेक्स्ट होगा कॉल का, फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये डेबिट ना टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका पैसा कितना होगा, देखिए ये 1000 इंटू 30 करके होगा, ये 1000 इंटू 30 हो जाएगा आपका 30,000, यहाँ पर भी होगा 30,000। ठीक है ना। तो इसका रिसीव एंट्री क्या होगा, रिसीव पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू, इसको ख़त्म करना है, इसका जो डेबिट बैलेंस इसको नाम खत्म करना है। हम लोग का मेन मोटिव इसको नाम सेपरेट करके नाम लिखना नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नाम लिखना नहीं है। हम लोग का मेन मोटिव ये है कि ये पैसा को रिसीव करना, कलेक्ट करना, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए खत्म हो रहा है। खत्म करने का भी एंट्री होता है। ये जो हम लोग का ये डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस को खत्म करो, ये क्रेडिट कर दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया। पैसा क्या होगा, पैसा होगा ये आपका 1000 जो है मल्टीप्लाई कितना 30 करके हम लोग सोचा था मिलेगा,
बट यहाँ पर क्या हुआ, एक लोचा हो गया, पैसा कितना 30 था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ गया, एक शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयर होल्ड किया था, 30 रुपीज़ दे नहीं पाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पैसा होगा 27,000। जो पैसा नहीं दे पाए इसको बोलेगा कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट, ये डेबिट होगा, ये होगा 3000। तो टोटल मिलकर कितना आएगा, 30,000 हो गया, बात खत्म, ये हो गया। और फाइनल कॉल भी तो है, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया। तो लास्ट टॉपिक पर पहले होता है ड्यू एंट्री। देखिए यहाँ पर डेट होगा ना, डेट मेंशन नहीं होने से क्वेश्चन पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क देना है। और यहाँ पर क्या होगा, ड्यू एंट्री का क्या होगा, पहले होगा ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर, ये सेकेंड एंड यहाँ पर खत्म करना है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका पैसा कितना है, 1000 इंटू ये कितना एज्यूम किया था 20, 1000 इंटू 20 हो गया 20,000, यहाँ पर भी होगा 20,000, हो गया क्लियर। और इसका रिसीव एंट्री होगा, रिसीव एंट्री क्या होगा, ये होगा बैंक अकाउंट, ये होगा डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कहाँ से होगा, रिसीव का टाइम, रिसीव का टाइम जो एंट्री होगा, देखिए इसको डेबिट करना, इसको डेबिट था, इसको क्रेडिट करना है, ये डेबिट था ना, इसको क्रेडिट कर दो, हो जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा, ये टू ये क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, पैसा कितना होगा, यहाँ पर आएगा आपका, ये मैंने एज्यूम किया था इतना मिलेगा, 1000 इंटू 20 करके मिलेगा, बट मिला कितना, वो एक शेयर होल्डर है, बदमाश शेयर होल्डर है, उसने पैसा नहीं दिया, 20 करके नहीं दिया। देखिए 2000 पैसा नहीं मिला, मतलब 20,000 मिलना था और 2000 पैसा नहीं मिला, मतलब 18,000 पैसा मिल गया और 2000 पैसा नहीं मिला। इसको बोलेगा 2000 जो नहीं मिला उसको बोलेगा कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर बोलेगा, कॉल इन एरियर अकाउंट, इसको डेबिट कर दो, हो गया। इतना तक खत्म हो गया। देखिए हमका ड्यू एंड रिसीव पूरा का पूरा खत्म हो गया। इतना तक करने से भी आपका ओवरऑल, ठीक है, एक एक एंट्री पर 2 and 2 करके आपका 6 मार्क्स यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एंट्री है, जो स्टूडेंट गलती करता है ना, ये हम लोग का फोरफिटेड एंट्री, फोरफिटेड एंट्री, ठीक है। शेयर फोरफिट करना है, फोरफिट का मतलब क्या होता है, छीनना, फोरफिट का मतलब होता है छीनना। ये एंट्री को कहाँ है, मैंने इसका मेन मोटिव था ये एंट्री करना, ठीक है। इसको क्या करो, देखिए हम लोग का जितना भी समरी, इसको ओवरऑल ये डेबिट क्रेडिट करने के बाद कैंसिल होने के बाद एक एंट्री को एक यहाँ तक करने से इसका समरी क्या होगा, देखिए ये क्रेडिट ये डेबिट, ठीक है, ये क्या हुआ, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है। इसको कैंसिल करने से क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग का मेन मोटिव जो एंट्री का होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही तो मोटिव होता है हम लोग का इसको रिकॉर्ड करने का, ठीक है। इसको क्या करो, फोरफिट करना हो तो इसको उल्टा कर दो, शेयर को उल्टा कर दो, किसको छीन रहा है, मतलब वो जो शेयर होल्डर है, वो जो एक शेयर होल्डर था 100 जो शेयर होल्ड किया हुआ था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दे पाया, ये 20 रुपीज़। इसके बाद जो हम लोग का 30 एंड 20, मतलब ये कितना होता है 30 एंड 30 कितना होता है 6, एक मिनट देख लेते हैं कितना है। ये पहले एप्लीकेशन का भी 30 है, मतलब ये 30 ऐसे है ना, ये पैसा भी दे नहीं पाया, ये पैसा भी, ये तीनों पैसा दे ही नहीं पाया। बोलिए उसने वादा किया था मुझसे, ये टोटल पैसा कितना देगा, ये विथ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा देगा, 11 से 11 ये 110 रुपये देगा बोल ना, टोटल मल्टीप्लाई करने से 11, उसने वादा किया था 11,000 रुपीज़ देगा, बट उसने दिया कितना, दिया ये 100 इंटू 3 करने से कितना होता है 3,000 रुपीज़ दिया, वो कितना दे नहीं पाया, कितना दे नहीं पाया, इसका रिमेनिंग कितना बचा, ये 8,000 रुपीज़ ये दे नहीं पाया, ये दे नहीं पाया,
ठीक है, 11 रुपीज़ 11 ये जो 8,000 रुपीज़ दे नहीं पाया, ये पैसा को हम लोग को जो पैसा दे दिया, जो पैसा उसने आपको दे दिया, वो पैसा को क्या करेगा, फोरफिटेड कीजिएगा, फोरफिट में उसको कैंसिल कीजिएगा। ठीक है, इसको उल्टा कीजिएगा। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा मतलब ये ऐसा नहीं होता है। इक्विटी, इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट होगा टू, ये बैंक मत लिखिएगा, बैंक मत लिखिएगा, बैंक का मतलब क्या होगा, ये होगा शेयर, शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड। बताइए कौन सा शेयर को हमने छीना है, ये 3000 शेयर को छीन लिया ना, इसलिए 3000 यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक है, और इक्विटी शेयर मतलब कितना का शेयर था, ये 100 इंटू 10 रुपीज़, 100 इंटू 10 रुपीज़। ठीक है, 110 रुपीज़ कितना हो गया, ये कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, टोटल शेयर का वैल्यू इतना था ना। देखिए ये टोटल हो गया आपका 1 1 1 और 320। ठीक है, और यहाँ पर ऐड था सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम था, उसको भी फॉरफिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, ये पर डेबिट होगा, ये 100 इंटू 100, ये 100 रुपया था, ये 1 जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 10 करने से कितना होगा 1000 टोटल मिला के। बताइए रिमेनिंग पैसा कितना है, इसको बोलेगा कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, कॉल इन एरियर कितना हुआ, देखिए टोटल उसको उससे मिलना था 11,000, बट उसने कौन सा पैसा एरियर होगी, ये एरियर है। ठीक है, एरियर है कितना 8,000। देखिए वो जो हम लोग को जर्नल किया ना, वहाँ पर भी 8,000 ही आएगा, वहाँ पर 8,000 है। कैसे, ये कॉल इन एरियर 2,000, कॉल इन एरियर कितना, कॉल इन एरियर ये 3,000। ठीक है, और कितना 5,000 हो गया, और कॉल इन एरियर ये कितना हुआ 5 3 8,000 आ गया कि नहीं 8,000। देखिए ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए इतना तक हम लोग का करने से आपका 8 आउट ऑफ 8 मिलेगा, 8 आउट ऑफ 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। ऐसे क्वेश्चन, ये वीडियो देखने के बाद आप 2-3 ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर टर्म पर, प्रीवियस टर्म पर जो क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए ये सब मैंने इतना टाइम नहीं है बोल के सॉल्व नहीं कराया। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस टर्म 2013 में आया, 40 में सेम ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का। ठीक है, टोटली 8 मार्क का आता है। इसके बाद ये 2 मार्क का सिंगल क्वेश्चन पूछा था, जो कि हम लोग का ये रीइशू का, एडमिट का रीइशू का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसके बाद ये 8 मार्क का है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, एक बार 2-3 में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का हम लोग को, मेरा ये भी गारंटी है 100% ये क्लियरिटी आ जाएगा आपका, एग्जाम पर जाके, एग्जाम पर बैठ के ये अच्छे से कर सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही।